सामने आया है कि 1.5 लाख भर्ती आपको फिर देखने को मिलेगी, जिसमें आपका प्राथमिक के साथ साथ 6 to 8 की भी भर्ती होगी। सीएम नीतीश जी का जो भी बयान है वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आज का ही है। और एक चीज तो है कि जब से इनका निकला है बिहार प्राथमिक भर्ती और न्यूज़पेपर में जो भी चीजें आई हैं अभी तक, वो सब कुछ इनके अकॉर्डिंग सही ही हुआ है। आपने देखा भी होगा, लिखा है कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी। 1.5 लाख वैकेंसी, मतलब नवंबर तक आएगी। और यहाँ पर लिखा है कि नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 के लिए भी पद होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो देखिए, लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि अगली बार की वैकेंसी में 6 से 8 के लिए भी रिक्तियां आएंगी। जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए वर्तमान में जिलों से 6 से 8 के रिक्त लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने का कारण बताया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्तियां आएंगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रिक्ति में कक्षा 6 से 8 के लिए लगभग 1900 पदों के लिए ही रिक्ति आती, इसलिए उसे होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल करा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझिए भर्ती की तैयारी। पहला लिखा है कि हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए एसटीईटी हो रही है। अच्छा, फिर आवेदन लिए जा रहे हैं, नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, इसके बाद से नई वैकेंसी होगी। ठीक है, मतलब कि इनको हाई स्कूल में टीचर के लिए लो एस्टेट करा रहे हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पर देखिए, बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया है कि प्रथम फेज के बाद से दूसरे फेज में भर्ती होगी। और यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो सकता है। देखिए 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री जो अभ्यर्थी हैं वो अमान्य बताए गए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि एनसीटी इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। मतलब कि इनके अकॉर्डिंग अगर एनसीटी का जो भी फैसला आएगा तो आगे में बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कौन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक ग्रेड डी डिग्री वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। अब अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है। देखिए अभी क्या है कि हाई स्कूल के लिए रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है, और 11 से 12 में भी आपने देखा ही होगा कि आवेदन कितना हुआ है। तो इसीलिए चाह रहे हैं कि हम एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2 करा लें, ताकि जो भी सीट खाली रह जाएगी हम उसमें भर देंगे। ठीक है, पद खाली रहेंगे इसलिए दूसरी वैकेंसी आ रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटि की महिलाओं के पदों पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद जो है वो रिक्त रह गए। वर्तमान में भी यहाँ पर देखिए लिखा है कि इन पदों पर भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि टीटी कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, तो देखिए पिछली बार भी मतलब सीट वैसे खाली तो रह गई थी, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में 1 से 12 तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी आप जानते हैं 1,70,000 भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट आएगा। प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी इसी साल के अंत तक दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 भर्ती प्रक्रिया में 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। मतलब इनका अनुमान है पहले से कि ये पूरा भर नहीं पाएगा, 70 से 80,000 खाली रह जाएगा। तो दूसरे चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। रिक्ति के नए आकलन के बाद वैकेंसी की जाएगी। देखिए, और वैसे भी जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सभी स्टेट वाले जैसे अभी चल रहा है वैसे ही होगा। और शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एस्टेट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का जो दूसरा चरण है, देखिए ये वाली जो भर्ती आई है 1,70,000, इसके लिए 4 साल इंतजार करना पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या नवंबर के लास्ट तक ये 1.5 लाख की वैकेंसी निकाल देंगे? और अगर इनको बीएड वालों को शामिल करना ही था तो एक चीज आप बताइए कि इन्होंने लिखा है कि हम चाहते हैं कि एस्टेट पेपर 1 एंड एस्टेट पेपर 2 को शामिल करें, क्योंकि बच्चे उतने नहीं मिल रहे हैं। तो आपको एस्टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इस समय कराने की क्या जरूरत है? आप पहले ही करा देते। भर्ती आने से पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता, ताकि जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो एस्टेट पेपर एंड पेपर 2 में अप्लाई करते। और शायद 9 से 10, 11 से 12, क्योंकि अभी बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ है, तो 9 से 10, 11 से 12 में यही अभ्यर्थी अप्लाई भी कर सकते। तो अब दोबारा सब करवा रहे हैं ताकि हम भर्ती को भर सकें। और इनका ये भी कहना है कि 1,70,000 में से 70 से 80,000 सीट खाली रह जाएगी, क्योंकि जो प्रधानाचार्य वाला आपको पता ही है एग्जाम हुआ था, उसमें कितने कम बच्चे सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि ये पेपर का लेवल भी काफी अच्छा रखते हैं। अब तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा। बाकी एक चीज और है कि इन्होंने बोल दिया है कि जो भी भर्तियां आएंगी उसमें 1 to 5 में एनसीटी का जो भी गाइडलाइन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। अगर बीएड बाहर हो जाता है तो हम 1 to 5 में बीएड का आवेदन नहीं लेंगे। आपने यहाँ पर देखा होगा आवेदन, ये रहा,
ये लाइन देखी होगी आपने, ठीक है। तो अब दूसरी चीज ये भी है कि जो महिला अभ्यर्थी है उनकी भी सीट खाली रह जाती है, बट इनकी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब इन्होंने बोला कि हम 75% सीट भरना चाहते हैं, तो मतलब कि जो क्राइटेरिया है उसके नीचे तक जाएंगे, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तो वैसे भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने क्वालिफाई तो पहले से फिक्स किया है, तो इसके नीचे वाले बच्चों को लेकर फिर आपको कैसे अच्छे शिक्षक मिलेंगे, ये तो आप ही का बयान था। तो देखते हैं क्या होता है। जब 4 साल लग गए एक वैकेंसी को आने में, तो ये वैकेंसी आपको क्या लगता है कि जल्दी आएगी? और बोला भी है इन्होंने कि आचार संहिता होने से पहले हम इसको भर्ती को ला देंगे। तो आप भी जानते हैं भर्ती तो आ जाएगी, बट एग्जाम ज्वाइनिंग बहुत लंबी बात है, क्योंकि अभी यही अच्छे से क्लियर हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बीएड वाले स्टूडेंट भी फंसे हैं, डीएलएड वाले भी हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या गाइडलाइन आती है। और अगर इसलिए जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं सब पेपर तो देने जाओ, क्योंकि कुछ भी अगर इसमें अध्यादेश आता है या राज्य सरकार की जो भी अपील होती है, तो मे भी आपको भी इसमें मौका मिल जाए, ठीक है। तो बाकी जैसे एस्टेट का बहुत जल्द मैं आपको सिलेबस भी बताने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।